प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के मंत्र पाठ की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। आपके पाठ के पीछे कुछ पाठ से संबंधित गद्यांश दिए गए हैं, जिन गद्यांशों की व्याख्या हमको करनी होती है। उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कुल 5 प्रश्न हम देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, ङ और च। 6 प्रश्न, कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने होते हैं। इसी के आधार पर हमको परीक्षाओं में अंक मिलता है। तो मंत्र पाठ मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसमें डॉक्टर चड्ढा, बूढ़ा भगत यानी जिसका लड़का बीमार है, वो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा, जो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास जाता है। लेकिन वो उस समय गोल्फ खेलने के लिए निकल रहे होते हैं और उसके लड़के को देखने से मना कर देते हैं। तो उनके मना कर देने के बाद भगत की मनोदशा कैसी है, मनोदशा यानी उसकी मानसिक स्थिति, किस प्रकार का चिंतन उसके मस्तिष्क में चल रहा है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो डॉक्टर चड्ढा द्वारा भगत के लड़के को देखने से मना कर देने के बाद वह सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, यानी इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद से यहाँ तात्पर्य जो है अपनी सुख सुविधाओं, अपनी खुशियों, या यूँ कह लें कि अपने मनोरंजन के आगे यानी सामने किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, कि भाई वो अपने सुख सुविधाओं और अपने मनोरंजन को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। कि जैसे अब डॉक्टर चड्ढा के खेलने का समय है, तो अब उनके खेलने के समय अगर कोई मरीज आ गया तो उन्होंने देखने से क्या किया, उसको मना कर दिया, जिससे कि उनकी सुख सुविधाओं चाहे उनकी खुशियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो उसी बात को वो कह रहा है कि अपने आमोद प्रमोद के आगे, यानी अपनी खुशियों, अपने मनोरंजन के आगे इस प्रकार के
लोग किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, यानी किसी की जान भले ही चली जाए लेकिन उसको उनकी परवाह नहीं है। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था कि डॉक्टर चड्ढा उसके लड़के को देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं और उनके बाहर निकलने के बाद भी वो लगातार एकटक देखता है उनकी तरफ कि शायद अब वो वापस मुड़ जाए, लेकिन वो मुड़ते नहीं हैं। तो शायद इसका उसे अब भी विश्वास, इस बात पर उसको विश्वास ही नहीं होता था कि इस प्रकार के लोग भी संसार में होते हैं। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था कि वह सोच रहा है कि यह सभ्य संसार, कि देखने में तो बाहर से कितना सभ्य लग रहा है यह संसार, और डॉक्टर साहब भी कितने सभ्य देखने में ऊपर से लग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभ्य हैं। तो यह संसार जो ऊपर से देखने में इतना सभ्य है, वह इतना निर्मम यानी ममता से रहित, कठोर, यानी जब उसको वास्तविकता का अनुभव होता है। अभी तक तो उसके मन में यही धारणा है कि भाई डॉक्टर हैं तो इनका काम है जो इनके पास आए मरीज आए उनकी जान बचाना, लेकिन जब प्रत्यक्ष उसका सामना होता है डॉक्टर साहब से, तो वो इस बात को कहता है कि यह संसार जो देखने में इतना सभ्य है, तो यह इतना निर्मम भी हो सकता है, इतना कठोर भी, यानी ममता से रहित, किसी प्रकार की दूसरे के प्रति ममता का अभाव भी लोगों में हो सकता है। और इतना कठोर है यह संसार, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव, मर्म भेदी मतलब मर्म को भेदने वाला, अर्थात हृदय को प्रभावित करने वाला, कहते हैं मतलब अत्यधिक दुखद अनुभव। भाई हृदय दुखित होता है ना, तो सोच रहा है कि इस प्रकार का मर्म भेदी अनुभव, यानी इस प्रकार का हृदय को दुख पहुंचाने वाला ऐसा अनुभव उसे अब तक अपने जीवन काल में नहीं हुआ था। किसे? भगत को। क्यों? क्योंकि वह उन पुराने जमाने के जीवों में था, पुराने जमाने के यानी पहले के जीवों में, आज के समय में नहीं। आज भी हम देखते हैं ना, रास्ते पर चलते हुए चले जाते हैं, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इकट्ठा होकर के उसके आसपास उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी मोटरसाइकिल चाहे अपनी गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। आज के समय की यह स्थिति है। इस प्रकार का यह समाज जो है वो कठोर हो गया है, ममता से रहित हो गया है, करुणा से रहित हो गया है। लेकिन जो भगत है वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था, यानी उन पुराने लोगों में से है जो किस प्रकार के होते हैं, लगी हुई आग को बुझाने। भाई पहले क्या था, गांव में, आज भी है, गांव में तो है ही, किसी के घर अगर आग लग जाती थी तो पूरा गांव जो जहाँ से सुनता था वहीं से जो है
जो भी सामान है, बाल्टी, घड़ा इत्यादि, जो ले करके पानी भर के उसमें ले करके दौड़ता हुआ बुझाने के लिए चला जाता था, अपने सभी प्रकार के कार्यों को छोड़कर। मुर्दे को कंधा देने, कि कोई कहीं भी मर जाए लेकिन कोई जान जाता था तो भाई उसके शव यात्रा में सम्मिलित होने, उसको कंधा देने के लिए चले जाते थे लोग। किसी के छप्पर को उठाने, किसी का छप्पर उठाना है तो हम लोग भी उस समय रहे। आजकल तो गांव में भी छप्पर नहीं छाए जा रहे हैं, किधर छाए भी जा रहे होंगे, लेकिन हम लोग भी छोटे छोटे थे तो उस समय गांव में जब छप्पर किसी के यहाँ छाया जाता था, मड़ई, तो उठाने के लिए जो है बहुत तैयार रहते थे गांव के सभी लोग। सभी लोग जा करके जो है खूब जोर लगा के हई सा करके और छप्पर को जो है उठा करके हाँ टांग दिया जाता था। और बहुत से ऐसे दुष्ट भी होते थे जो नीचे से खींचने भी लगते, लेकिन फिर भी उसका फर्क नहीं पड़ता था किसी प्रकार। तो पहले के समय के लोगों में यह भाव हुआ करता था कि अगर कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए, किसी की अगर कहीं मृत्यु हुई है तो उसके शव को कंधा देने के लिए, किसी का छप्पर है तो उसको उठाने के लिए, किसी कलह को शांत करने के लिए। यानी कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो बूढ़ा भगत जो है वो उस जमाने के लोगों में था। आज के समय के लोग अपनी सुख सुविधाओं के सामने दूसरे के दुखों को नहीं महत्व देते हैं, वो इस प्रकार के जीवों में से नहीं था। चलिए अब इससे संबंधित देखिए किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न है क, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश यानी गद्य का अंश, यानी जो पाठ अभी आपको पढ़ाया गया तो उसका अंश, उसी को कहते हैं गद्यांश। गद्य धन अंश यानी गद्यांश। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो गद्यांश के पाठ कौन सा है भाई? मंत्र है। और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे ये पंक्ति बनी हुई है, ये जो लाइन इधर इधर खींची हुई है ना, ऐसे ये इसी को कहते हैं। थोड़ा सा मेरे पास पेन है नहीं, एक पेन लेनी है जो इस पर चलती है। तो ये जो पंक्ति है, इसी पंक्ति को समझ गए होंगे। ये जो पंक्ति है, तो ये पंक्ति के अंदर जो शब्द हैं तो इन्हीं को कहते हैं हम रेखांकित। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, संपूर्ण की व्याख्या करें, क्योंकि रेखांकित तो कहीं से भी दिया जा सकता है। ऊपर की मान लो 2 पंक्तियाँ की हुई हैं, शायद अगली बार गद्यांश में नीचे की 2 पंक्तियाँ कर दी जाए, तो इसीलिए आप संपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे, ठीक रहेगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था। तो भगत को किस बात का विश्वास नहीं था भाई? कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कि भगत को इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सुख सुविधाओं या अपने मनोरंजन के आगे दूसरे के दुखों को, चाहे दूसरे के प्राणों की चिंता न करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा अनुभव भगत को अब तक नहीं हुआ था, न हुआ था? तो कौन सा अनुभव अब तक नहीं हुआ था उसको? कि यह संसार जो देखने में तो इतना सभ्य है, लेकिन यह इतना निर्मम और कठोर भी है। इस प्रकार का मर्म भेदी, यानी हृदय को प्रभावित करने वाला, हृदय को दुख पहुंचाने वाला ऐसा अनुभव अब तक उसको नहीं हुआ था।
फिर अगला प्रश्न है अंगा, पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे? तो दिया ही हुआ है कि पुराने ज़माने के लोग लगी हुई आग को बुझाने, किसी के शव को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, और कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको शांत कराने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। और गद्यांश के आधार पर अंतिम प्रश्न जो है, गद्यांश के आधार पर भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो भगत का चरित्र हमको किस प्रकार का इसमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई भगत क्या है, वह परोपकारी है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के घर लगी हुई आग को बुझाए, किसी के छप्पर को उठाए, किसी की लड़ाई झगड़े को शांत करे, तो ये सब भाव किसके अंदर होते हैं? जो परोपकारी है, दयालु है, सदैव दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? परोपकारी, दयालु, सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहने वाला, इस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं वह हमको भगत के चरित्र में दिखलाई पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे आशा है। और आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे भी, जिस प्रकार से मेरे द्वारा बताया गया है। चलिए, आज के लिए इतना है।